तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। 3.1 पूरा ख़त्म हो गया है और 3.2 के और हम लोग बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर 3.1 यानी क्लास 12 के 3.1 ख़त्म हो गया है। 3.2 की ओर बढ़ते हैं। तो 3.2 का ये पार्ट 1 है। यहाँ आप लोग का 4 है, तो 4 दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है। तो यहाँ आप लोग का क्या है, 4 है, यहाँ 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए बराबर यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, बी बराबर 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, और सी बराबर -2 है, 5 है, 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या रहा। तो कह रहा ए जोड़ बी का मान बताइए, यानी ए और बी को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हम आपको कई बार बताए हैं जो आव्यूह इसमें समान होता है तो अवयव भी समान होता है। खैर उसको छोड़िए, लेकिन यहाँ कह रहा है हम लोग को जोड़ने के लिए, तो सीधा हम जोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 1 नंबर का एक ही नंबर है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, ए और बी को जोड़िए। तो यहाँ a + b हम लिख देंगे और बराबर लिख देंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 जोड़ 1 कर देंगे हम लोग, पहला वाला हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 जोड़ 3 कर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, तो 3 जोड़ -2 करेंगे। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 जोड़ हम लोग 5 करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा a + b का मान निकल जाएगा। चलिए 2 जोड़ 1 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3, 4 जोड़ 3 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 7। जब 3 जोड़ 2 करेंगे तो यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाव है, यहाँ मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। यहाँ आप लोग को समझ में आया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से जब 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 जोड़ 5 जब करेंगे तो 2 जोड़ 5 करेंगे तो मेरा 7 होगा, यानी मेरा पहला नंबर का आंसर ये हो गया, जोड़ जो कि ए जोड़ बी पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अगला क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, सो देखिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को कह रहा है अब आगे a - b निकालते, क्या a घटाओ -b कहते हैं। तो a - b निकालने के लिए चलिए ध्यान दीजिए, तो a में से b को घटाएंगे, यानी 2 घटाओ 1 करेंगे। तो लिख देते हैं 2 घटाओ 1, 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 घटाओ को ही माइनस कहते हैं, 3 - 2 -2 करेंगे तो 3 - -2 करेंगे, और 2 - 5 करेंगे तो 2 - 5 करेंगे। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 में से जब 1 जाएगा तो होगा मेरा 1, 4 में से 3 जाएगा तो होगा मेरा 1, और इसको देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 में जब जो 2 जोड़ेंगे मेरा हो जाएगा 5। इसको देखिए, जब 2 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा -3, क्योंकि 5 में से 2 को घटाएंगे तो होगा 3, लेकिन जब 2 में से 5 को घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा -3। ये मेरा a - b का आंसर आ गया। आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में कह रहा है 3a - c बराबर क्या होगा, यानी a में 3 से गुना करना है और c को क्या कर देना है, घटा देना। तो 3a - c कह रहा है, तो चलिए 3 में हम a से क्या करेंगे, गुना। तो a दिया गया है 2, 4, 3, 2, और उसके बाद -c करेंगे तो c मेरा दिया गया है -2, 5, 3 और 4 दिया गया। तो चलिए देखते हैं, 3 से हम इस सभी में गुना करेंगे तो गुना कर दीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये मेरा 3a निकल गया, और इसमें से हमको कितना घटाना है, -2, 5, 3 और 4 को घटाना है। तो चलिए हम लोग घटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब 6 में से -2 को घटाना है, 6 में से किसको घटाना है, क्योंकि घटाना है तो 6 में से किसको घटाना है, -2 को। 6 में से घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे
8 लिखेंगे। उसके बाद 12 में से घटाना है 5 को, तो जब 12 में से 5 को घटाइएगा तो हो जाएगा 7। 9 में से घटाना है 3 को, और जब 9 में से 3 को घटाइएगा तो हो जाएगा 6। जब 6 में से 4 को घटाइएगा तो हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर हो गया 3a - 6 का। आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब आव्यूह का गुणनफल आया है। आव्यूह को हमको क्या करना है, गुणनफल करना है। इसमें हम लोग क्या किए थे, ओनली कोई एक एलिमेंट पूरे में गुना किए थे, लेकिन इसमें ए बी करना है, यानी ए गुना बी करना है, यानी आव्यूह को आव्यूह में गुना करना है। तो भाई साहब इसका थोड़ा सा अलग नियम है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। 2 4 3 2 यहाँ पे है, और गुना करना है 1 3 - 2, और 5 को गुना करना है। तो थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुना में अलग नियम है, आव्यूह के गुना में क्या है, अलग नियम है। तो देख लीजिए, ये मेरा रो है, ये मेरा कॉलम है। क्या है, ये मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये रो से ये कॉलम में गुना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, रो से कॉलम में गुना करना पड़ेगा। पहला रो से पहला में गुना, फिर जोड़, दूसरा से दूसरा में गुना। चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 से हम 1 में गुना करेंगे, जोड़, फिर 4 से -2 में गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये मेरा पहला निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, रो पहला रो से पहला कॉलम में खेलबेल होता है, फिर पहला ही रो से दूसरा कॉलम में। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में, जोड़ 4 से गुना करेंगे -2 में, तो ये मेरा पहला निकलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहला ही रो से दूसरा में खेलबेल करना है, यानी 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, जोड़ 4 गुना 5 करेंगे। क्या करेंगे, 4 गुना 5 करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रो से इसमें भी खेलबेल और इसमें भी खेलबेल, पहला से तो हो गया। चलिए देखिए, तो 3 गुना 1 करेंगे, 3 गुना 1, जोड़ 2 गुना -2 करेंगे, 2 गुना -2। अब फिर इसी से इसमें, तो 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3, जोड़ 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया? वैसे हम आव्यूह के गुणनफल पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 2 गुना 1 करेंगे तो होगा 2, और 4 गुना -2 करेंगे तो होगा -8। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, जोड़ है तो जोड़, 4 गुना -2 करेंगे तो होगा -8। फिर ध्यान दीजिएगा इधर, 2 गुना 3 करेंगे तो होगा मेरा 6, 2 गुना 3 करेंगे तो होगा 6, जोड़ 4 गुना 5 करेंगे तो होगा मेरा 20। जब 3 गुना 1 करेंगे तो होगा 3, जोड़ 2 गुना -2 करेंगे तो हो जाएगा -4। आगे बढ़ते हैं, 3 गुना 3 करेंगे तो होगा 9, और जोड़ यहाँ देना है, 2 गुना 5 करेंगे तो होगा 10। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जब 2 यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और 8, यानी 2 में से 8 को घटाना है तो हो जाएगा -6। यहाँ ध्यान दिए आप लोग, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 8 को घटाना है -6, 6 जोड़ 20 करेंगे तो होगा 26। यहाँ प्लस माइनस, यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, 9 जोड़ 10 करेंगे तो 19। आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए एक ठोर क्या है, गुणनफल है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है BA, यानी B गुना A करने के लिए। क्या कह रहा है, BA, यानी B गुना A करने के लिए, यानी B के आव्यूह में गुना करेंगे A के आव्यूह से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इनको। तो चलिए देखिए, B गुना A करेंगे तो B क्या है मेरा, 1 3 -2 5 है। ये गुना करना है कितना भाई साहब, 2 4 3 2, इसमें गुना करना है। चलिए गुना करने के लिए आप लोग को बताए हैं, जो पहला रो से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दोनों में खेलबेल करना पड़ेगा। पहला रो ये हो गया,
तो पहला रो से पहला कॉलम में हम लोग खेल बेल करते हैं। चलिए देखिए, तो 1 गुना 2 करेंगे, क्या करेंगे 1 गुना 2 जोड़ 3 गुना 3 करेंगे, क्या करेंगे 3 गुना 3। आप लोग की समझ में आ गया। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में खेल बेल करेंगे, तो 1 गुना 4 करेंगे, 1 गुना 4 जोड़ 3 गुना 2 करेंगे, 3 गुना 2। समझ में आ गया। अब फिर दूसरा रो से पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों में जैसे पहला हम किए, तो -2 गुना 2 करेंगे, -2 गुना 2। फिर 5 गुना 3 करेंगे, जोड़ 5 गुना 3 करेंगे। फिर दूसरा ही रो से दूसरा कॉलम में खेल बेल करेंगे, तो -2 गुना 4, -2 गुना 4 और फिर 5 गुना 2 जोड़ 5 गुना 2 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। वैसे हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल आप भी को गुणनफल पर, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का हल देखते हैं। तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, जोड़ 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 होगा, जोड़ 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा, -2 गुना 2 करेंगे तो -4 जोड़ 5 गुना 3 करेंगे तो 15 होगा। फिर -2 गुना 4 करेंगे तो -8 जोड़ 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा। चलिए आप लोग समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा में से छोटा हमेशा घटता है, तो 15 में से 4 गया कितना होगा, बोलिए 15 में से 4 गया कितना होगा, 11 होगा। और 10 में से 8 गया कितना होगा, 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का, और आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह का समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे सभी वीडियो को देखिए। 3.1 खत्म हो गया है, 3.2 मैंने शुरू किया है। इसमें आप लोग को एग्जाम के समय में क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा, सारा सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है आव्यूह में ए बी माइनस बी ए बी बी ए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन है। इसमें 3 से 4 या कई सारे क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये जोड़ है, यानी हमको इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो ए में ए को जोड़ेंगे तो ए जोड़ ए हो गया, बी में बी को जोड़ेंगे तो बी जोड़ बी हो गया, माइनस बी में बी को जोड़ना है तो माइनस बी जोड़ बी। फिर ए में ए को जोड़ना है तो ए जोड़ ए करेंगे। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ए जोड़ ए करेंगे तो 2a होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक ए है, यहाँ भी एक ए है, तो 2a होगा। यहाँ एक बी है, यहाँ एक बी है, यानी 2b होगा। यहाँ एक एक छुपा रहता है हमेशा, यहाँ लिखिए या नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं है। तो b जोड़ b 2b होगा, यानी 2b होगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 2 हो तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0। उसी तरह -b और +b कट जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा 0। फिर 1a जोड़ 1a 2a हो जाएगा। तो ये मेरा पहला नंबर का आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है a² जोड़ b²। इसमें जोड़ना है, यानी इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो a² जोड़ b², पहला वाला लिख लेते हैं। a² जोड़ b², जोड़ना पड़ेगा 2ab से, तो जोड़ 2ab हुआ कि नहीं हुआ। फिर b² जोड़ c², जोड़ना पड़ेगा 2bc, तो 2bc से हम लोग जोड़ दिए। फिर a² जोड़ c², जोड़ना पड़ेगा -2ac से, तो जोड़ना पड़ेगा कितना से, -2ac से। फिर अगला देखिए a² + b² हमको जोड़ना पड़ेगा -2ab से, तो -2ab से हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। इसको हम आव्यूह में लिख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a² जोड़ b² जोड़ 2ab किसका फार्मूला होता है, तो सबको पता है, क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा। जो a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² जोड़ b² जोड़ 2ab। जब यहाँ फार्मूला लिखल है तो हम उसका मान लिख दिए, a + b के होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह ये b² जोड़ c² जोड़ 2bc किसका फार्मूला बन सकता है, b + c के होल स्क्वायर का फार्मूला ये तैयार हो सकता है।
आगे यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट माइनस। आसान होगा। अब देखिए ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2ac किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो बन जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर। क्यों, इसी तरह सोचिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab थी, तो जानबे करते हैं, सब पता है जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये आप लोग का आंसर निकल गया, दूसरे नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर है, दूसरे नंबर का 2 नंबर का है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो -1 4 -6 8, यहाँ -1 है, ध्यान दीजिएगा 8, यहाँ है 5, यहाँ है 16, उसके बाद देखिए 2 8, यहाँ है 5, 2 8 5, इसको जोड़ना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग को जोड़ना है किसमें, तो जोड़ना है यहाँ ध्यान दीजिए 12 7 6 8 0 और 5, यहाँ 3 2 और 4, इसमें हमको जोड़ना है। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 में 12 जोड़ना पड़ेगा, तो -1 जोड़ 12, 4 में 7 जोड़ना पड़ेगा तो 4 जोड़ 7, -6 में 6 जोड़ना पड़ेगा तो -6 जोड़ 6, 8 में 8 को जोड़ना पड़ेगा तो 8 जोड़ 8, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 0, 16 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 16 जोड़ 5, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 जोड़ 2 और 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 4। ये हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 में से 1 गया तो हो जाएगा 11, 7 में से 4 गया तो हो जाएगा 11 और 6 में से 6 गया तो हो जाएगा 0, 8 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 16 में जब 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 8 में 10 जोड़ेंगे 10 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। ये मेरा अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए ध्यान देते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर में क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। यहाँ दिया है cos स्क्वायर x, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर x, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर x, यहाँ cos स्क्वायर x दिया है और जोड़ना है हमको किस में, साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर, यहाँ x दिया है, यहाँ भी cos स्क्वायर x दिया है, यहाँ साइन स्क्वायर x दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, साइन और cos देख के कोई घबराइएगा मत, बस हमको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। cos स्क्वायर x में साइन स्क्वायर x जोड़ना है तो cos स्क्वायर x जोड़ साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ना है। फिर साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर x जोड़ना है तो साइन स्क्वायर x जोड़ cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर x जोड़ना है तो जोड़ दीजिए साइन स्क्वायर x जोड़ cos स्क्वायर x, उसके बाद cos स्क्वायर x में साइन स्क्वायर x जोड़ना है तो cos स्क्वायर x जोड़ साइन स्क्वायर x। तो भाई साहब जरा 10th का त्रिकोणमिति का फार्मूला याद कीजिए, जो cos स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर जोड़ cos स्क्वायर बराबर 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी मेरा हो गया 1 के आंसर। आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे सभी वीडियो को देखिए और ये जो है सभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ध्यान दीजिए सभी दिन बैच चलती है, आप लोग सभी दिन को देखना है। चलिए थैंक यू।